हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको एसएससी सीपीओ एसआई न्यू वैकेंसी के बारे 2024 न्यू वैकेंसी के बारे में जानकारी देंगे। ये दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ पे दरोगा बनने का एक बहुत ही अच्छा सपना, सुनहरा सपना 2024 हमारे लिए लेकर आया है। तो ये पोस्ट है 4187, बहुत ही सुखदजनक पोस्ट है। हम इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, जो एसआई की वैकेंसी होती है ये बड़ी ही गौरवान्वित वैकेंसी होती है, बहुत ही गौरवान्वित पोस्ट होती है। जब वर्दी शरीर पे चढ़ती है तो हमारे अंदर जो है एक गर्व महसूस होता है, हमारे माँ बाप को एक गर्व महसूस होता है, जिसे सपना हमारे पूरा करने का टाइम आ गया है। अब हम अपने माँ बाप के सपनों को, अपने सपनों को, अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके सारी वैकेंसी की पूरी डिटेल को जानते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो वैकेंसी है वो 4187 पोस्ट हमारे कुल वैकेंसी में है, जिसकी लास्ट डेट है 28/3/2024, 28/3/2024 है। 28 डेट को हम रात 11 बजे तक अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो संभावित है मई में हो सकती है, कोई श्योर नहीं है, क्योंकि उस समय चुनाव के बाद जो है सरकार का गठन होगा। इन सभी को देखते हुए मई दिया गया है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि मई में ही एग्जाम हो, संभावित होती है। अब जो एज है वो सभी के लिए 20 से 25 साल होती है। जनरल, ओबीसी, एससी सामान्य रूप से 20 से 25 साल होती है। लेकिन ओबीसी का कोई भी कैंडिडेट है तो वो 3 साल की छूट मिलती है उसको। लेकिन एससी का कोई भी कैंडिडेट है उसको 5 साल की छूट मिलती है। एसटी का कोई भी कैंडिडेट है उसको 5 साल की छूट मिलती है। तो देखा जाए, अगर ओबीसी का कैंडिडेट है तो 25 में अगर 3 ऐड कर देंगे तो 28 साल का होना चाहिए। और अगर एससी का कोई भी कैंडिडेट है तो अगर हम उसके 5 साल और ऐड कर देंगे तो 30 साल का होना चाहिए अभ्यर्थी। और 25 साल में अगर एसटी के लिए अगर हम ऐड कर देंगे 5 साल तो एसटी का भी अभ्यर्थी जो है 5 साल का होना चाहिए। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, एज जो क्राइटेरिया है वो 20 से 25 साल है जनरल के लिए, और ओबीसी के लिए 28 साल, और एससी के लिए 5 साल, और एससी के लिए जो है 30 साल, और एसटी के लिए 30 साल। अब बात आती है क्वालिफिकेशन की। आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए एसआई वैकेंसी के लिए? आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक, किसी भी बोर्ड से आप स्नातक उत्तीर्ण होने चाहिए। स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, जब आप फॉर्म पे अप्लाई कर रहे हैं उसके पहले होना चाहिए। और एक विशेष इंपॉर्टेंट चीज है, वो है डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होने चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि ड्राइविंग लाइसेंस कब तक का बना होना चाहिए? ड्राइविंग लाइसेंस आपके लास्ट डेट के पहले का बना हुआ होना चाहिए। जैसे लास्ट डेट है 28 मार्च, अब 28 मार्च से पहले का डीएल आपके पास होना चाहिए। अब बात आती है वैकेंसी की पूरी डिटेल। मैंने आपको बताया कि वैकेंसी पूरी 4187 पोस्ट है, लेकिन उसमें कई सारी पोस्ट है, जैसे दिल्ली पुलिस, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी, इतने सारे पोस्ट है यहाँ पे। तो दिल्ली पुलिस के लिए जैसे मेल के लिए 125 सीट है, फीमेल के लिए 61 सीट है, जो दिल्ली पुलिस की सीट है। और बीएसएफ के लिए जो है मेल के लिए 847 और फीमेल के लिए 45। सीआईएसएफ के लिए मेल के लिए 1437 और फीमेल के लिए 160 सीट है।
और सीआरपीएफ में मेल के लिए 1113 सीट है और फीमेल के लिए जो है 59 सीट है। आईटीबीपी में देखा जाए तो आईटीबीपी में मेल के लिए 237 सीट और फीमेल के लिए 41 सीट। एसएसबी में मेल के लिए 59 सीट और फीमेल के लिए केवल 3 सीट है एसएसबी में, सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल। तो अब हम देखते हैं ओवरऑल ये जो पोस्ट है ये 4187 है, जो कि सभी विभागों में डिवाइड किया गया है। अब बात आती है पेपर की। पेपर इसमें 2 होंगे, फर्स्ट पेपर होगा, फिर उसके बाद फिजिकल होगा, फिर सेकेंड पेपर होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर ओवरऑल दोनों पेपर का जोड़ करके मेरिट बनेगी फाइनल लिस्ट। अब बात आती है पेपर फर्स्ट की, जो सिलेबस है पेपर फर्स्ट का। तो पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है वो रीजनिंग है, जीके, मैथ, इंग्लिश। लेकिन रीजनिंग जो है आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे, 50 मार्क्स, और जीके भी 50, मैथ भी 50 और इंग्लिश भी 50, टोटल 200 नंबर का। इसी तरह पेपर सेकंड भी 200 का ही है टोटल। अब ये भी इंग्लिश लैंग्वेज का कॉम्प्रहेंसिव पेपर होगा, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंसिव पेपर होगा, लेकिन 200 का ये होगा और 200 का ये होगा, 400। टोटल जो हमारी मेरिट बनेगी वो 400 से बनेगी, 200 से नहीं बनेगी, केवल 400 से बनेगी। और हमारा जो पेपर का टाइमिंग होगा वो 2 आवर होगा, 2 घंटे का होगा। 2 घंटे में हमें 200 नंबर ये, और ये जो पेपर सेकंड है इसके लिए भी हमारा सेम टाइम होगा। लेकिन ये जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था है। आजकल ज्यादातर पोस्ट पे, ज्यादातर वैकेंसी पे निगेटिव मार्किंग होती है। निगेटिव मार्किंग 1.4 यानी कि 0.25 मार्क्स होता है। अब बात आती है, ये तो आपकी एग्जाम से रिलेटेड हो गया। अब बात आती है क्या होता है, फिजिकल भी होगा इसमें, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि पेपर फर्स्ट होगा, पेपर फर्स्ट के बाद आपका फिजिकल होगा, फिर पेपर सेकंड होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। अब ये मेडिकल, तो ये जो फिजिकल है, फिजिकल में क्या क्या होगा, कितना कितना टाइम मिलेगा, मेल के लिए कितना मिलेगा और फीमेल के लिए कितना मिलेगा, आइए जानते हैं उसके बारे में। तो जो हाइट है वो हाइट जनरल, ओबीसी, एससी के लिए 177 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। जनरल, ओबीसी, एससी की जो है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन जो एसटी कैंडिडेट है उनकी हाइट 162.5 होनी चाहिए। अब बात आती है हाइट में फीमेल की, तो जनरल, ओबीसी, एससी के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए और एसटी के लिए हमारा जो है 154 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल में थोड़ी हाइट कम होती है, इसलिए जनरल, ओबीसी, एससी 157 और एसटी के लिए 154। अब बात आती है चेस्ट के लिए, तो चेस्ट मेल का जो है जनरल, ओबीसी और एससी के लिए बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुला करके 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, इसीलिए 80 से 85 मांगा जाता है। मिनिमम यही हर वैकेंसी में मांगा जाता है जिसमें फिजिकल होता है। अब बात आती है एसटी की, एसटी की बिना फुलाए 77 और फुला करके 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात आती है ये फीमेल की, तो फीमेल में चेस्ट की गणना नहीं की जा सकती, नहीं की जाती है। अब बात आती है रेस की। रेस जो मेल में है वो आपका 100 मीटर होता है। मेल की रेस जो है 100 मीटर, लेकिन सिर्फ 16 सेकेंड, 16 सेकेंड में हमें 100 मीटर पूरा करना होता है। अब बात आती है फीमेल की, तो फीमेल का भी रेस 100 ही मीटर का होता है, लेकिन उनको 18 सेकेंड दिया जाता है।
फिर आती है बात लॉन्ग जंप की। लॉन्ग जंप जो है मेल के लिए 3.65 मीटर होना चाहिए और लॉन्ग जंप फीमेल के लिए 2.7 मीटर होता है। हाई जंप जो है मेल के लिए 1.2 मीटर है और फीमेल के लिए 0.9 मीटर है और शॉर्ट पुट 4.5 मीटर है और ये महिलाओं के लिए नहीं है। लेकिन ये विशेष बात ये है कि ये सारी ओवरऑल प्रक्रिया फिजिकल की पूरा करने के लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे। 3 चांस किसी में भी हो, फिजिकल में आपको 3 चांस मिलेंगे। तो ये आपकी एसएससी सीपीओ एसआई वैकेंसी के 2024 से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन थी। अब रही बात इसके सिलेबस पर विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए जो है हम अपना नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा वो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड के संपूर्ण विस्तृत सिलेबस से जानकारी देने के लिए होगा। तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।